आज 11 जुलाई 2024 को एक बार फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये यूएनओ की तरफ से हर साल सारे विश्व में मनाया जाता है कि कितनी आबादी होगी दुनिया की। इसके मुताबिक जो है ये यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसका कहना ये है कि बाई 2080 अभी 2024 चल रहा है, तो 80 होते होते जो है 24 से वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10.3 बिलियन हो जाएगी। यानी 10.3 बिलियन यानी कि 1000 तो 300 करोड़ हो जाएगी वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये फिगर कहाँ से? ये कंप्यूटर जनरेटेड फिगर्स हैं। इसका असलियत से, वास्तविकता से, ग्राउंड लेवल पे क्या पोजीशन है, इससे कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है, यूरोप के अंदर जो है तकरीबन 30 कंट्रीज हैं और सिर्फ 44 करोड़ की पॉपुलेशन है। इंडिया में, भारत में जो है इस टाइम पता नहीं, क्योंकि गिनती तो हुई नहीं है, पिछले 14 साल से जनगणना हुई नहीं है, सेंसस हुआ नहीं है, जो कि हर 10 साल पे होना चाहिए। 2021 में होना चाहिए था, या पॉलिटिकल रीज़न से नहीं हुआ। पहले तो बीच में 2-2.5 साल कोरोना भी तो जायज़ बात थी, मगर चाइना ने तो जो कोरोना के टाइम में बनाई है, और चाइना की पॉपुलेशन उस सेंसस के मुताबिक हर 10 साल जो है 10 लाख बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान में भी जो है, इंडिया में भी जो है, क्या पॉपुलेशन की फिगर है? क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स काउंट करने चाहिए जो कि नहीं किए गए हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ये कहते हैं कि 2050 तक जो है, 1950 में इंडिया की पॉपुलेशन जो थी उसके में जो था 6.18 बच्चे, एक औरत से 6.18 बच्चे पैदा होते थे। अब बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही थी 1950 में। आज जो 2050 यानी कि 100 साल बाद ये जो 6.18 की फिगर है बच्चों की पर वुमेन, वो घट के 1.29 आ जाएगी। मुझको तो लगता है इससे भी कम आ जाएगी, 1.29 से भी कम। ऐसा 1 के आसपास रहेगी। 2 मियाँ बीवी मिल के एक बच्चा पैदा करेंगे, उस हिसाब से जो है आबादी की रफ्तार घटेगी। अब इसमें जो है, जो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडिया से, भारत से बहुत से आदमी, तकरीबन 10 लाख आदमी लीगली और इलीगली माइग्रेट करके चले जाते हैं। क्या उस फैक्टर को काउंट किया गया है? और जो हिंदुस्तान का पासपोर्ट सरेंडर करते हैं, लीगल या इलीगली जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड में तो थोड़े जाते हैं, तो वो जो जाते हैं वो फैक्टर मैं समझता हूँ काउंट नहीं किया गया है। और ये जो जाने वाले हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, उसकी जो नफरी है, गिनती है, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज जो 10 लाख आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल पहले जो थी ये तकरीबन 2-2.5 लाख की थी, 3 लाख की थी। अब ये 10 लाख हो गई। और अगले 10 साल में जब वो 2050 की बात कर रहे हैं, यानी 25-26 साल बाद की, तो क्या 10 लाख की जगह ये 50 लाख नहीं हो जाएगी? तो एक तो इस फैक्टर को काउंट नहीं किया गया। दूसरी जो आबादी के कम होने जो है, उसकी बढ़त जो है तकरीबन ख़त्म ही हो रही है। 1.9 की फिगर भी ये गलत है।
हो नहीं सकती है। उसकी वजह बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो है, एक कोई भी जो लड़की के माँ बाप है वो सोचते हैं कि वो लड़का भाई एम्प्लॉयड हो, जिससे लड़की को दाल रोटी तो बच्चे को उसके कमा के घर से चला सके। नौकरियां मिलने रही, जॉब मिलने रही, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तक आज वो प्रैक्टिकली बंद है। अब बेरोजगार निकटते लड़के से कौन माँ बाप अपनी लड़की की शादी भी करेंगे? लड़की भी भूखी मरेगी, लड़का तो मरेगा। तो इसलिए जब शादियाँ ही नहीं हो रही या बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़के निखट्टू घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से शादियाँ नहीं हो रही। और मुझे जो था, एक मेरा दोस्त थे आशिक शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, वो मुझसे पहले प्रेसिडेंट थे B5 की रीजनल वेलफेयर एसोसिएशन के। वो कहते हैं अग्रवाल जी आपको कुछ पता नहीं है, आपके बच्चे तो अच्छे पढ़ लिख गए, ब्याह शादी जाएंगे कोई नहीं, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन बन गए हो। आजकल लड़के एक तो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हो गए, स्कूलों की पढ़ाई की खराब हालत है। अब क्योंकि लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही। लड़के और लड़कियां घर पे बैठे बैठे अपने मायके में बड़ी होती जा रही हैं, तो शादियाँ नहीं, अगर शादी नहीं हो रही तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? इस फैक्टर को किसी ने काउंट नहीं किया कि किस स्पीड से बढ़ रही है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ेगी और बढ़ेगी। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये कंप्यूटराइजेशन जो हो रहा है, रोबोटिक्स हो रही है। जहाँ 100 इंजीनियर काम करते थे कार की असेंबली प्लांट में, आज वहाँ 3 या 4 आदमी हैं। मशीन पावर, मैन पावर को मशीन पावर ने तो जब स्टीम इंजन डेवलप हुआ था 180 साल पहले, वो तभी क्या वो हो गया था। इंसान की जरूरत जो थी वो कम हो गई थी। जानवरों की जो एनिमल ड्रॉन व्हीकल होते थे, घोड़ा है, गधा है, बैल है, भैंसा है, उनकी भी रिक्वायरमेंट कम, जो मोटराइज व्हीकल्स आ गए, रेल आ गई, मोटराइज व्हीकल आ गए, तो जो एनिमल थे उनकी भी जरूरत कम हो गई। तो इस बात को कोई काउंट नहीं कर रहा है कि भाई ये शादियाँ नहीं हो रही हैं बेरोजगारी की वजह से। अब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो एक और मुसीबत हो रही है। और नया एक ट्रेंड चल पड़ा लिव इन रिलेशनशिप का। लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती क्योंकि बेराई के निखट्टू से कौन लड़की शादी करेगी या उसके माँ बाप करेंगे। बस सेक्स ऑफ द नेसेसिटी है ना लाइफ की, जैसे भूख लगती है तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या उनसे बच्चे पैदा होते हैं? वो तो उनको तो इक्वल राइट है, लीगल राइट है। मैं पेंशन नहीं मिलता है जो लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रहती है, सरकार पेंशन नहीं देती उसको। बहुत सरकार के कितने आदमी को पेंशन मिल रही है जो 2004 के बाद जो सर्विस में एंटर हुए हैं, वो 30-32 साल की 33 साल की नौकरी पर फुल क्वालिफाइड सर्विस 33 साल की चाहिए। तो 2037 के बाद जो है तो किसी को पेंशन ही नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन की तो बात ही भूल जाओ कि मियाँ के मतलब बीवी को मिलेगी, और अच्छा बीवी भी एम्प्लॉयड है तो उसको 2 पेंशन मिलेगी। अपने जो हस्बैंड मर गया उसकी भी, और एक अपनी पेंशन मिलेगी उसे। ऐसे ही जो हस्बैंड है अगर उसकी बीवी पहले मर गई तो उसको पेंशन मिलेगी और अपनी बीवी की भी पेंशन मिलेगी। मौजी है, बल्ले हैं, 2 पेंशन एक नौकरी में। तो ये तो फाइनेंशियल तो हो गया। तो एक ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो ये 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था ये, और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की जो मेजोरिटी सरकार माइनॉरिटी में आ गई। एक ये बात है आबादी के। तो एक और जो है फैक्टर ये है कि जैसे RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसने अपने प्रचारकों की शादी करने पर पाबंदी लगा रखी है। तो अनमैरिड तो है वो, मगर वो सेक्स तो और जगह करते हैं, इधर उधर टक्कर मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उससे व्यभिचार और अनाचार फैल रहा है समाज के अंदर। बच्चे तो नहीं पैदा हो रहे। तो ये RSS ने पाबंदी लगा रखी है और उनके ट्रेनिंग सेंटर बना के हर साल नए बैच आते हैं। उनके 1, 2, 3, 4 लेवल की ट्रेनिंग होती हैं। वो तो उससे क्वालिफाइड होते हैं, उनको शादी करने की पाबंदी है जो RSS प्रचारक है। मोहन भागवत ने शादी नहीं की, जितने भी टॉप की लीडरशिप है RSS की, उन्होंने शादियाँ नहीं की हैं।
अब शादी नहीं की तो आबादी कहाँ बढ़ाई उन्होंने। अब जैसे मोहन भागवत के 4 बहन भाई हैं, इसने एक बच्चा पैदा नहीं किया। हाँ, इलीगल तो क्या होगा, जरूर क्या होगा, उसकी तो गिनती नहीं हो सकती ना। हाँ, टोटल आबादी बढ़ने में तो होगी। नरेंद्र मोदी जो थे 6 बहन भाई थे, ये अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया। अरे उसको तलाक दे देता, उसका माँ बाप किसी दूसरी शादी करता, बच्चे तो पैदा करती 5-7। अब ना को तलाक दिया, छोड़ के भाग गया, तो वो भी बच्चे नहीं पैदा कर पाई। ऐसी योगी है, यूपी का चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, ये रावत है, ये 7 बहन भाई हैं। इसने भी ऑफिशियली तो शादी नहीं की, वैसे बदमाशी करता होगा, औरतों के साथ वो जरूर करता होगा, बाकी सब भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो इससे भी कोई बच्चा पैदा नहीं किया, सरकारी रिकॉर्ड पे तो है नहीं किसी को बच्चा पैदा किया। तो ये जो ट्रेंड चला है, जो योगी बन गया मुख्यमंत्री बनने के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो इन्होंने पाबंदी लगा रखा बच्चे पैदा करने पे। शादी भी पाबंदी लगा, तो एक्चुअल तो हो ही गई ना पाबंदी। जो अनऑफिशियली चोरी बच्चे पैदा किए नियोग विधि से या गलत विवाह से, उनको तो काउंटिंग आबादी तो बढ़ेगी उससे। मगर ये बता नहीं रहे कितने बच्चे पैदा किए। तो फादर को तो कैसे डिसाइड हो, और मदर ना माँ बता दी RSS के स्वयं सेवकों की, जरूर और तो ये खराब कर रहे होंगे। तो ये भी समस्या है। तो इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैंने बताया, एक तो बेरोजगारी, एक माइग्रेशन, तीसरी ये पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है कि शादी मत करो, पाबंदी लगा दो, 3 हो गई हैं। और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसका मुझे पता नहीं है। बहुत सी बात भी होती है ना, और तो बच्चे को प्रेगनेंट नहीं हो पाती। तो अगर हुई ब्याह शादी, अब जैसे इसकी मेरी एक लेडी है, उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ कोर्ट केसेस में है, तो उसके एक लड़के के साथ हुई, 2 महीने रही, तो 2 महीने में तो वो मतलब नहीं है बच्चा पैदा होने का। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, वो तो इनवैलिड मैरिज हुई ना, क्योंकि उसमें बाकी सब संस्कार नहीं हुए थे जो हिंदी के मुताबिक होते चाहिए हिंदू मैरिज में, लड़के लड़की दोनों भाग गए। तो वो तो अब उसे दूसरी हुई, उससे एक लड़की पैदा हुई। और जब वो कहती है, मुझे कह रही थी मैंने 5 सोमवार जो सावन के व्रत रखा था, और भगवान को 100 रुपये का मैंने प्रसाद चढ़ाया था कि मुझे अच्छा पति मिले। मैंने कहा वो तो बात ठीक हो गई, तूने 5 व्रत रखे थे, फास्ट के लिए भूखी मरी तू उसमें, मगर तूने 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, तो तुझको तू 20 साल की लड़की को 40 साल का हस्बैंड बनेगा ना पति, और खाला भी मिलेगा तुझे। अब तू 100 रुपये के प्रसाद में बेवकूफ़, भगवान को बेवकूफ़ समझती है कि 5 मैंने व्रत रखे और 100 रुपये का प्रसाद, चाहे 100 रुपये के प्रसाद में तो खाला और 20 साल बड़ा तुझे हस्बैंड मिलेगा, और तुझे वही मिला। तो भगवान ने तूने भगवान को धोखा देने की कोशिश की, भगवान ने क्या मियाँ बीवी का झगड़ा करा दिया, लड़ाई लगवा दी। अब आज तू 14 साल बाद मेरे पास आई है 13 साल की लड़की को, कोई 8वीं क्लास में पढ़ रही है, क्या मैं तो हेल्प करूँगा, मुझे क्या लेने ना भगवान से। वो झगड़ा किया, मगर तुमको बहुत पहले आना चाहिए था मेरे पास, अब तू 40 साल की हो गई है, चल क्या मैं मदद तो करूँगा, की है मैंने कोर्ट में 2 बना के दे दी है एप्लीकेशन। तो वो जो है तो मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है इससे, जब ये एडवांस एज में शादियाँ हो रही हैं। अब 2 में पहली उसकी बीबी से 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की, दूसरी बीबी से एक लड़की है, तो शादियाँ 2 कर ली और 3 ही बच्चे हुए उसके बावजूद। ये तो कोई रफ्तार नहीं हुई ना आबादी बढ़ाने की, तो ये बड़ा नाजायज़ बात हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं तो इस बात से ना, तो मैं UNO के रिपोर्ट को तो क्या कहूँगा, जो UNO की रिपोर्ट है तो इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की, तो मुझको तो ये लगता नहीं ठीक मामला। हाँ, यूरोप में तो आबादी बहुत तेज़ी से घटी है, लेकिन अब इंग्लैंड में वो 650 पार्लियामेंट की सीटें हैं, और आबादी को जो 6.5 करोड़ की है। यूपी की 26, हम हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ये तो नाजायज़ बातें हो रहे हैं, नाइंसाफ़ी है। और 4 गुनी
पॉपुलेशन है इंग्लैंड से, उत्तर प्रदेश तो 4 गुनी पार्लियामेंट में सीटें होनी चाहिए ना, नहीं है, क्या किया जाए? तो खैर मुझे क्या लेना देना कितने एमपी बने ना बने, क्योंकि अगर 80 है तो ये भी चोर है, और 800 एमपी होते तो ये भी चोर है। सारे भ्रष्टाचारी हैं, 2 नंबर के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये आबादी बढ़ने का जो है रफ्तार है, मुझको तो ठीक नहीं लग रही, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। अब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के 36 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं, इनमें से 31 में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है, यानी कि जहाँ पे एक औरत जो है 2.1 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी कि 10 औरतें मिलकर 21 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज होगी। ज़्यादा करेंगे तो बढ़ जाएगी और नहीं करेंगे तो घट जाएगी। तो ये अब मुझको तो समझ रहे, एक तो आदमी आप यूपी में झगड़े बहुत बढ़ते जा रहे हैं, सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, नंद भावज के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, दौरानी जिठानियों के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो खैर मैं तो कोशिश करता हूँ सब निबट जाए मामला प्यार मोहब्बत से, है तो उनको ऐसा चक्कर मत डालो है वो कि भैया ये तो लुट जाएंगे, इसे समझौता ही कर लो, इसी में खतबंदी है। जैसे राहुल की बहन बॉबी के केस में हुआ, अपने घर गई है शहनशाह बन के रह रही है अपने ससुराल में, मौज कर रही है हस्बैंड के साथ भी, है तो ऐसा भी है। खैर मैं तो मदद करूँगा, कोई भी औरत आएगी, मेरा तो ओपन ऑफर है कि भाई किसी को दुखी हो, जैसे अमेरिका में स्टैचू लगा दिया उन्होंने समुद्र के अंदर कि दुनिया के जो रिच आदमी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सताए हुए हैं, वो सब यूएस में आ जाओ। तो मैं तो मेरा तो वही पॉलिसी है भाई, जो कोई और दुखी हो परेशान हो आ जाओ, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, सबको गाइडेंस दूंगा, लैपटॉप रखा फुल निकाल के दे देता हूँ अपने पैसे से निकाल के, मुझे क्या फर्क पड़ता है, पेंशन मिल रही है, 2 टाइम रोटी खानी है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, और क्या चाहिए, सांस चल रही है मज़े से, है खुश रहता हूँ, हर फल बहुत मस्त। ज़िंदगी का उद्देश्य एक ही है, ना तो मनी मिंटिंग है और इसमें एजुकेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो जो मेरे फादर कहा करते थे, तो खैर थोड़ा बहुत एजुकेशन होनी चाहिए, जो मुझमें भी है। तो आई एम हैप्पी, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता गाता ज़िंदगी बिताता रहता हूँ अपने, एक एक कदम शमशान की तरफ जा रहा हूँ अपने, बढ़ते जा रहे हैं। तो मत तेज़ी नहीं है उसमें चाँद में, अब 80 के आते आते चाँद सुस्त हो गई है, हल्की हो गई है, सुस्ती नहीं बची है, कदम भी छोटे छोटे हो गए, पहले 2.5 फुट का 3.25 फुट का कदम होता, अब तो 1.5-2 फुट का ही कदम रह गया है। तो इसलिए इतना शमशान पहुँचने में ज़्यादा देर लग रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे, कौन सी जल्दी है, अभी तो बहुतों की सेवा करनी है। तो ये तो मैं सोच रहा था कि ये जो फिगर, एक्चुअल फिगर कैसे अराइज की जाए, क्योंकि माइग्रेशन की जो है ये गिनती बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, वो भी बहुत तेज़ी से वो कम नहीं हो रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ वो भी नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जो है, और उसको जो राजीव गांधी कहा था कि डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, स्किल की ज़रूरत है। अब स्किल्ड आदमी को, अब स्किल तो आदमी हो गया आदमी, मगर उसको अपडेट करना पड़ा है स्किल को, टाइम के मुताबिक जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसको अप स्किल कर रीस्किल करना पड़ेगा, अब स्किल करना पड़ेगा, वो नहीं हो रहा है। वो ब्रिटिश पीरियड से जो होता है अप्रेंटिस से एक्ट होता था कि भाई 16 साल का लड़का लड़की है, वो रनिंग फैक्ट्री है, उसमें अप्रेंटिस लग जाता था, गवर्नमेंट उसको कुछ नॉमिनल पैसा देती थी, रुपया देती थी, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही था, फैक्ट्रीज में भी था, इंडस्ट्रियल उसमें। पहले MBA वगैरह नहीं होते थे, तो पहले क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होता था उसको लगा देते थे उसमें अप्रेंटिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, और एक टेक्सटाइल मिल है, उसमें कितने डिपार्टमेंट हो टेक्सटाइल में, 4-5 फाइनेंस हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, टेक्नोलॉजी यहाँ वीविंग हुई, वहाँ डाइंग हुई, कलरिंग हुई, उसमें सबको 3-3 महीने के लिए भेज देते थे, तो वो 1.5-2 साल में जो था ट्रेंड हो जाता था, है तो उसमें जो है किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में जा सकता था, मगर उसकी रॉयल्टी होती थी। एक तो चीज़ ये थी कि जिस कंपनी में ट्रेनिंग हुई उसी में सार्वजनिक की नौकरी का,
दूसरी में उसमें डिफिशिएंसी ये थी कि वो एक टेक्सटाइल मिल से वो जो है और किसी उसमें लाइन में नहीं, वो ये नहीं कि उसमें सॉफ्टवेयर कंपनी में चला गया, ये नहीं वो फार्मा कंपनी में चला गया, वो टेक्सटाइल उसमें इंडस्ट्री में उसको नॉलेज हुई है, ज्ञान की प्राप्त, तो टेक्सटाइल की दूसरी कंपनी में जा सकता है। अब जो आजकल MBA करके आ रहे हैं, जब से हिंदुस्तान में इंडिया में 1966 से चला था, सबसे पहले IIM कलकत्ता बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, जहाँ से मेरे बेटे ने भी 2003 में MBA किया था। और दूसरा था ये फॉरेन ट्रेड का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स का था। ये वहाँ से मेरी बड़ी बेटी मुग्धा ने MBA किया था। तो वो किसी भी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, कंपनी से दूसरी कंपनी से। तो जो इनब्रीडिंग होती थी जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, उसका कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो गया था। तो अप्रेंटिस नहीं लग रहे, बाहर से डायरेक्ट सीधा इंडक्शन हो रहा है कंपनी में। सॉफ्टवेयर कंपनी से वो फार्मा कंपनी में आ गए, एक फार्मा कंपनी दूसरी फार्मा कंपनी में चले गए। तो ये जो ये इंडक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इंडक्शन फ्रेश MBS का, तो ये भी एक चीज़ हुई है। तो इस पर बेरोजगारी फैलने की ये भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजी। जब मैन पावर मशीन पावर ने, स्टीम इंजन ने सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद जो थे ट्रांसपोर्ट में ये कारें आ गई, ट्रक्स आ गई, इंटरनल कंजप्शन इंजन हो गए, ICT कंजप्शन इंजन हो गए। तो अब तो जो है ये बैटरी के आ रहे हैं कार, और बैटरी में ट्रक्स भी आ जाएंगे आस्ता आस्ता। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जाएगी तो उससे पोल्यूशन तो कम होगा। मगर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन अब सोलर पैनल बनने लगे, मुफ्त में बिजली पैदा होती है गांव में आप वो लगा दो सोलर पैनल। जो मैंने अपने स्मार्ट सिटी विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन में लिखा था कि जो है ये पेट्रोल और डीजल का और कोल का बंद करो, हर गांव में जो है कैनाल्स के बैंक के रोड साइड में लगा दो उसको पैनल्स में, सोलर पैनल मुफ्त की बिजली मिलेगी। टेक्नोलॉजी है आज वेल गवर्नड इकोनॉमी, वो पहले भी था, वो आज भी हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब सवाल ये, जब आदमी का जरूरत ही नहीं बची तो और तो बच्चे पैदा करेंगे, क्या करेंगे? वो भी बेरोजगार, वो खुद भी बेरोजगार बैठी भी है, उसके बच्चे भी बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट भुगतेंगे, परेशान होंगे। अब वो कभी पॉलिटिक्स में कितने आदमी की ज़रूरत है? अगर जो 1 लाख आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो एक आदमी जो MP बनता है या MLA बनता है, बाकी तो सब दरी बिछाते रहते हैं और डंडे लिए घूमते रहते हैं। तो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है नहीं। अब ज़रूरत कहाँ है? वो कुछ नहीं हो रहा। अब मैं लीगल फील्ड में देख रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि 7 करोड़ जो 10 करोड़ पेंडिंग केसेज है, 140 करोड़ की आबादी में, 140, तो उसमें से जो है 10 करोड़ में 7 करोड़ तो जफ्ती में ख़त्म हो सकते हैं। विलेज कोर्ट बनाने की बात थी, 16 साल में वो विलेज कोर्ट नहीं बनी, फंक्शनल हो गया। और दूसरी जो क्रिमिनल केसेज जो है, सिविल केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं निपटाने में, अब भाई आर्बिट्रेशन निपटा जा सकता है। और क्रिमिनल केस में भी जो सेक्शन 252 है प्ली बार्गेन का CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो 252 में प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन ला दो, 320 में जो विक्टिम है उसको माफ़ करने की अथॉरिटी है। तो ये क्रिमिनल केसेज भी ये हैं जो 3 करोड़ बचते हैं 10 करोड़ में से, इनको भी निपटाना वो मुश्किल काम नहीं है। अभी मैंने बॉबी को गाइड किया था, उसने डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया, और उसके हस्बैंड ने डाइवर्स फाइल का मुकदमा वापस ले लिया, वो तो निपट गए। मगर जिन 2 केस में पुलिस ने FIR रजिस्टर कराई है, तो वो कह रही थी अंकल मैं जाऊँ कोर्ट में, मैं कभी मत जा, अभी तो पहले दिन तो बेल होगी ना, क्या करेगी जाके, तेरा दिल हो रहा है वैसे घूमिए जाके कोर्ट में। कहीं मैं कि नहीं, मैं जज को कह दूँगी जी मेरा इससे फैसला हो गया, मैं अपने ससुराल में आ गई, मैं आराम से थी। मैं तू क्या जो चाहे कह दे, मगर वो केस को निपटाने का मैं तो कई जगह बताया कि यही रास्ता है क्रिमिनल केस को, कि 252 में तेरी नंदो तेरा देवर जो है, और ये तो इसके फिर दूसरी में जो 498 बाद में प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन बनाने में कोई बुला, लेकिन कि किसी से बनवाने में वकील तो नहीं, तो मैं बना के तुझे मेल कर देता हूँ।
अपने अपने नाम लिखे उसमें है और उसके एप्लीकेशन लगा दे, एक कॉपी 150 से दिला देगा, अगली डेट पे जो 320 में उनको माफ़ कर दे कोर्ट में, कहानी खत्म हो गई, क्रिमिनल केस भी खत्म हो गया। तो यानी कि जो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 89 है उसको रीड विद ऑर्डर 38A रूल 3। हर कोर्ट की जिम्मेदारी है कि झगड़ालुओं में समझौता कर रहा है। तो फिर आज का जो वकालत में भी एक जॉब है ये घूमते रहते हैं काला कोट पहने लफंगे। तो इससे क्या हुआ है कि ये वकीलों की भी का जो जॉब है इसकी भी गिनती जब मुकदमे ही ख़त्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो वकीलों की भी जरूरत, वैसे तो वो जरूरत है ही नहीं वकीलों की, क्योंकि ना तो सिविल प्रोसीजर कोड ये कहती है कि कोर्ट में बहस होनी है, ना ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहती है। तो जब वकील की बहस ही नहीं होनी कोर्ट में, तो आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया कि टाइप करो, साइन करो, है वहाँ पे ई फाइलिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सारे हिंदुस्तान में। वहाँ जाकर उसको क्लर्क को दे दो, वो कंप्यूटर रखे हुए स्कैन करेगा, उसका PDF बनाएगा और जिस कंसर्न कोर्ट का केस उसको ईमेल कर देगा। हार्ड कॉपी जज ने लेता था उसकी कंप्लेंट कर दो जज की, डिस्ट्रिक्ट जज को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ये रिश्वतखोर है जज, इसने नहीं लिया, क्या दिक्कत है। तो इन वकीलों की भी जरूरत नहीं बची अब एक कोर्ट में। अच्छा, अब जब उसको कर दिया है तो कोर्ट के चैम्बर बनाने की जरूरत, अब नया एक और कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ दिल्ली में, 11 तो ऑलरेडी हैं, ये 12वां बन जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई तो कोई ईमेल कर दिया, तो घर पे बैठ के देख ले, पढ़ ले ईमेल, है पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ ले, उस एयर कंडीशन चैम्बर की तो क्या जरूरत है? और ऑनलाइन अपना जजमेंट दे दे, वो उनकी ईमेल आईडी ले ले, उनको फॉरवर्ड कर दे जो लिटिगेंट है उसको। तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की भी जरूरत नहीं है आज के ज़माने में। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये मुसद्दियों वाला थोड़ा ज़माना है। जैसे मेरे नाना जो है बग्गी में बैठे बैठे, वो मित्तल उनके रिटेनरशिप के वकील थे, जो किराएदार ने किराया नहीं देता था, है प्रॉपर्टी का उन्होंने रखे हुए थे, एक मुंशी रखा था किराया वसूल करने के लिए, है जो किराया नहीं देता था उसको आवाज़ दे देते बैठे, वकील साहब उसको नोटिस दे दो, वकील साहब इससे मकान खाली करने का, इसे इवेक्शन का केस लगा दो, कोर्ट में डाल दो। वो डाल देता था मित्तल जो होता है, वो तो बग्गी से उतरते नीचे नीचे। तो फुटन होती थी ना पहले 4 पहियों वाले घोड़ा गाड़ी, उसको विक्टोरिया भी बोलते थे। तो ये जो लिटिगेशन का जो जॉब है इसमें भी कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आई है इसमें पिटीशन ड्राफ्टिंग, ये सारे मामले बड़े आसान हो गए। मुंह से बोले आपके लैपटॉप में आ जाएगा ड्राफ्ट बन के, उसका प्रिंट निकलवा लो, साइन करियो, उसके वो दे दो उसको, ये फाइलिंग जो विंडो है वो उसको कंप्यूटर में उसका स्कैन करेगा, उसे स्कैन करके और PDF बना के फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट को। और मुकदमेबाजी तो बड़ा आसान काम है, चाहिए एंटरटेनमेंट हो गया मुकदमेबाजी, तो कोई जरूरत तो कोई है नहीं। और जैसे मैं घर में बैठा करता रहता हूँ, ये एंटरटेनमेंट बना के दे देता हूँ, खुश और भी खुश हो जाती है। तो ये सब काम करने चाहिए भाई, ना तो वकालत के जॉब में बचा इसको, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि फिलिंग होगी, एक कोरोना का कोई नुकसान हुआ, कुछ आदमी तो मर गए, वो फायदा भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आज ये वर्क फ्रॉम होम, ये कोर्ट भी ये वर्क फ्रॉम होम चालू कर दे, ये भैया PDF बना के फॉरवर्ड कर दिया, ईमेल कर दिया, क्लर्क बैठा हुआ वहाँ पे, सरकार उसकी तनख्वाह देती है, तो वकीलों की क्या जरूरत बची। तो ये हिंदुस्तान में पता नहीं कितने वकील हैं। मेरे ख्याल में दिल्ली में कहते हैं 5-6 हज़ार तो एक एक कोर्ट में है, दिल्ली में सब कोर्ट में लगा 8-10 हज़ार वकील है। वो क्या जरूरत है इनकी 8-10 हज़ार रुपये की, 10 हज़ार वकीलों की क्या जरूरत है 2 करोड़ की आबादी में, वो जरूरत नहीं मुझे दिखाई देती है। मुझ जैसे नेक्स्ट शरीफ आदमी है जो दानिक महात्मा है वो सबकी सेवा कर देंगे। और मैं आर्बिट्रेटर हूँ, कोर्ट से रेफर करा रहा है सेक्शन 89 CPC रीड विद ऑर्डर 38A रूल 3 में मैं सबके फैसला करा दूंगा मुकदमेबाजों को। कोर्टों को इनके जज के बस की नहीं है। मैं ये जरूरी जज भूखे मर रहा है कि तनख्वाह से इनका काम नहीं चलता, क्योंकि शाम को रोजाना बोतल भी चाहिए इन्हें।
रोस्टेड चिकन भी चाहिए। तो इस तनख्वाह में तो काम नहीं चलता ना। तो पैसे रोजाना करेंगे, रिश्वत के पैसे नहीं लाएंगे तो बीवी झगड़ पड़ेगी इनसे, जजों का ही मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाएगा। तो अभी जो झगड़े हो रही पॉपुलेशन का कहाँ से कर रहे हो? पॉपुलेशन ग्रोथ तो कहाँ हो रही है? जैसे यूरोप की पॉपुलेशन घटती जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन मैं तो समझता हूँ घटनी चालू हो चुकी है, क्योंकि जो माइग्रेट कर रहे हैं उसकी गिनती कम हो गई। जो बेरोजगार है वो शादी नहीं हो रही उसके लड़के लड़की की, तो वो भी पॉपुलेशन घट गई है। तो मुझे रविशंकर शर्मा ने ठीक ही कहा था कि राज जी आपको नॉलेज नहीं है। अब मैं तो देख रहा हूँ, उस टाइम तो नॉलेज नहीं थी। ये बात 1984-85 की उन्होंने कहा था मुझे। वकीलों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सारा लॉ जो है इंटरनेट का लैपटॉप पे अवेलेबल है। मुझे कोई किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है लॉ की, तो बुक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो है इंडिया का लॉ जो है, लॉ रूल्स रेवोल्यूशन लैपटॉप के अंदर है। कोई भी कंप्यूटर में आप दे सकते हैं, मैं बहुत सी दफ़ा में मोबाइल में भी देख लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन तो सेलिब्रेट करो है, 2-2 पैक लगाओ, मौज मस्ती करो, रोस्टेड चिकन खाओ, मज़ेदार जो है टांग फैलाइए। सो तो सेलिब्रेशन में तो कोई भी हो, उसको तो सेलिब्रेशन में तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज हो गया 11 जुलाई 2024, तो ठीक है जी, अच्छी बात है। मगर ये पॉपुलेशन का जो मामला है, ये जो कह रहे हैं कि 10.3 बिलियन हो जाएगी वर्ल्ड पॉपुलेशन बाई 2080, और इंडिया की जो है जो ग्रोथ है वो घट जाएगी, 1.29 पे आ जाएगी। यानी कि 1950 से 2050 में, यानी 100 साल में 6.18 से 1.29 आ जाएगी। मुझको तो लगता है 1.29 की ना, वो ये 1 के आसपास ही रह जाएगी। हो सकता है 1 से भी कम जाए। जैसे साउथ कोरिया की जो पॉपुलेशन है, पहले 0.9 थी, एक औरत जो है 0.9 ही बच्चा पैदा कर रही थी अपने प्रोडक्टिव एज में। अब वो घट के जो है, मैं कहता 5 साल में 0.7 पे आ गई है। तो मुझे लगता है क्योंकि साउथ कोरिया में टेक्नोलॉजी वगैरह वो एक्सपोर्ट वगैरह का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडिया को भी कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो क्या नाम बोलो 1 तो आ ही जाएगी बाई 2050। ये 1.29 की फिगर से मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जो गवर्नमेंट की सरकारी फिक्रें हैं, ये फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट की, मैं नहीं समझता कि ठीक है। और 1 के पास आ गई तो 2, और उसके बाद ये तो और भी बढ़ती चल जाएगी। साउथ अफ्रीका की, तो साउथ कोरिया की हो गई है 0.7, तो इंडिया की तो इतनी नहीं, इतने इसके आसपास ही आ जाएगी। तो कुछ तो बच्चे पैदा होंगे। तो जो ये गाइनियोलॉजिस्ट जो बैठी, जो गाइनी में कर रही हैं MS, या जो पेडिट्रिशियन है, जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है, ये इनका भी बिजनेस कम हो जाएगा। बच्चे पैदा कम हो गए तो फिर इनका डॉक्टर का बिजनेस कहाँ चलेगा? मेरी भतीजी जो है डॉक्टर अलिफ मनाउल का नर्सिंग होम है, वो गायनी में है, गायनोलॉजिस्ट है। इनका भी धंधा चौपट हो जाएगा था। तो बच्चे जब औरतें प्रेगनेंट ही नहीं हो रही तो तुम्हारे पास क्यों आएगी एडमिट होने के लिए? प्रेगनेंट नहीं होगी तो डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी तो पेडिट्रिशियन जो है बच्चों को डॉक्टर, उसकी भी ज़रूरत नहीं बचेगी। ये सब जो है बड़ी तेज़ी से घटने वाला है। तो 2050 तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरी निगाह में ये 1.29 की, ये 1 के आसपास आ जाएगी। तो ये सब जो डॉक्टर हैं गाइनोलॉजिस्ट और ये पेडिट्रिशियन, इनको या तो स्किल करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, नए फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। और बुढ़ों की जो है अगले 20 साल के अंदर, आज जो है 10% आर्मी सीनियर सिटीजन है इंडिया के, यानी 60+ एज के। और जो ये 2050 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगले 25 साल में शायद तक में इंडिया में 25%, 30% आर्मी सीनियर सिटीजन होंगे। तो यानी कि ये इसकी मार्केटिंग अच्छी है। तो इनको जो ऐसे वो जो गाइनोलॉजिस्ट हैं और जो ये पेडिट्रिशियन है, वो बच्चों का इलाज, इनको अपनी अप स्किल करें
और ये बुढ़े आदमियों का ट्रीटमेंट में भी स्पेशलाइजेशन करें, जनरल कोई नया कोर्स निकाले मेडिकल कॉलेज वाले कि भाई जो बुढ़ों का इलाज है उसके स्पेशलिस्ट अलग होंगे, जैसे गाइनोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है। हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट की तो बढ़ेगी जरूरत, तो कार्डियोलॉजी में कर जाइए आप, ग्रेड अपने आप को 7-6 महीने का कोर्स कर दें स्पेशलाइजेशन। ये डिप्लोमा कोर्स बहुत सारे होते हैं मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। तो कोई समस्या होगी उसका समाधान तो निकलेगा ही ना, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इनको डॉक्टरों को सब जो है, एक तो कार्डियोलॉजी में, एक ये जो है जो बुढ़े आदमी को जो है बीपी वगैरह शुगर वगैरह की ये भी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन करें, ये पार्ट टाइम कोर्सेज करके तो इनको अपग्रेड करें। ये जो इक्विपमेंट बन रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ईसीजी देख लेंगे, ये डॉपलर फटर, ये इनको बुढ़े आदमी को तो ज़्यादा होती है, जवानों में कम होती है। अब मैं 80 के नज़दीक पहुंच रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक है। अभी मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रह के आया, और डॉक्टर ने कहा ये मस्कुलर पेन है आपके हार्ट वार्ट में, कुछ ठीक ठाक मजबूत है, डोआ लट है आपका हार्ट। तो मैं कहा वो तो जैसे मेरा दिल है वैसे दिमाग भी तो रहेगा ना, तो मेरा जैसा दिमाग है उसके मुताबिक दिल चलेगा ना। मेरी दिमाग की बिना इच्छा के और उसकी परमिशन के बजाय मैं मुझे कहती हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, मैं उसको उठा कहते आप इधर उधर लेट जाते होंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं कब सो जाता हूँ। तो कल तो रात जो था बिना मच्छरदानी लगाए ऐसे ही पड़ गया, सो गया। सुबह को 3 बजे आँख खोली, पेशाब बन गया, तो फिर मैंने मच्छरदानी लगाई और लाइट भी बंद की। अखबार पढ़ते हुए हॉस्पिटल से आया था 3 बजे, डिस्चार्ज करने देर लगा दी उन्होंने बड़ी। घर पे आया तो पहले साबुन मर के खूब नहाया धोया कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग गया हॉस्पिटल में मुझे। तो खैर नहा धो के फिर मैंने कुछ खाया पिया, मेट को अपने बुलाया, मैं कहा बेटा मुझे दूध ला कर चाय वाय बना दे, थोड़े काजू हुआ ये पिस्ते उस्ते दे दे खाने के लिए। तो पिस्ते खाए, काजू खाए, बिस्कुट खाए ओट्स के वाले, और एक मग्गा चाय पी। मैं कहा पूरी बना के जा, फिर मैं कह दी शाम का खाना, मैं कहा तू बना दे शाम का खाना भी तेरी मर्जी है, या खिचड़ी बना दे बस मुझे रात को खाने वाला। तो दूध पीने के लिए उसने रख दिया था बचा हुआ, मैं रात को पढ़ के सो गया, दूध पीने याद ही नहीं रहा, तो फ्रिज में रखा रह गया तू। तो अब बुढ़ापे में ये चीज़ें होती हैं जो बाद में बुढ़ा हो जाता है। वैसे तो इंसान कहने एज इज सिंपल इन नंबर, कोई बुढ़ा नहीं होता, मगर वो डॉक्टर्स को, इस प्रोफेशन को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। बच्चे कब पैदा होंगे, बुढ़े ज़्यादा बनेंगे। तो ये तो इस तरह से मेडिकल साइंस में भी प्रोफेशन चेंज करता है। वकालत के फील्ड में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ना जज भी बहुत कम चाहिएंगे, वकील भी चाहिएंगे बहुत कम। वकीलों की तो आज भी कोई ज़रूरत है नहीं, कोई ऐसी को आता जाता कुछ नहीं है वकीलों, मैंने देखा है। तो वही बड़ा आसान काम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, देखते क्या होता है। आज जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करो, खाओ पियो, है। मैंने उन 2 पराठे फालतू बना लिए थे, मैं 2.5 खा लिया, 1.5 पराठा बचा हुआ है, शाम को खा लूँगा आपके साथ। तो मेरी तो चलेगी गाँव अपने शादी करना, अपने देवर की शादी। बोलो ये मुझे बता रही थी मेड कि एक तो मेरा हस्बैंड है, मेरे 6 देवर हैं, तो नहीं 6 देवर, एक का 7 बच्चे हो गए और 3 नंद, तो 10 बच्चे हो गए। भाई जब 10 बच्चे हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। एक औरत ने 10 बच्चे दे दिए तो अब पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब एक औरत जो है, अब जैसे स्वाति है, इसकी एक ही लड़की है, तो पॉपुलेशन घट गई ना। ये क्या हो रहा है नरेंद्र मोहन ने इसे, अब ये तो सब, अब तो ये कहते नाम के ब्रह्मचारी में ऐसे पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे तो इनका विश्वास नहीं है, चाहे मोहन भागवत हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। तो ये इससे सब समाज में गड़बड़ हो रही है कुछ मामला, अभी को भी ठीक हो जाए। कुदरत नेचर इज द बिगेस्ट हीलियर, छोड़ लगते अपना भी ठीक हो जाती है। मैं कल परसों डर रहा था मैं स्टंट ना लगा दें, मैंने स्टंट लगवाना नहीं। खैर जब टेस्टों के बाद मंगाइए आप ठीक ठाक होइए, मस्कुलर पेन है, आप डिस्चार्ज कर देते हैं आपको, मैं कर दो भाई, अच्छी बात मैं कर रहा हूँ। सुबह से हजामत भी नहीं बनाई मैंने आज, तो वो हो गया।
घर पे आके बना ली हल्ला डाली। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी ये सेलिब्रेट करना ये बड़े हवाई फिगर्स है, ज़मीनी हकीकत नहीं है। ये ज़मीनी हकीकत हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अफ्रीका में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है अभी भी, मगर जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, डेवलपमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा, तो अफ्रीका की भी पॉपुलेशन घटनी चालू हो जाएगी। और ये बांग्लादेश की, पाकिस्तान की ये तो तेज़ी से घट रही है। इंडिया से भी ज़्यादा उनकी रफ्तार जो है फैमिली प्लानिंग का ज़्यादा हो रहा है, बिना फैमिली प्लानिंग के। मुस्लिम औरतें भी बहुत कम बच्चे पैदा कर रही हैं। पहले जो 3 कर रही थी वो तो 1 याद कर रही है। मुझे पार्क में कई मुस्लिम लड़कियां मिल जाती हैं, औरतें 18, 20, 22 साल की एज में, तो मैं उनसे भी बातचीत करता रहता हूँ। वो तो बुर्का पहने रहती है, क्या मुझे तो देख के बात करता हूँ, मैं कुरान पे बात करता हूँ उनसे, तो वो अपना मुँह से हटा लेती हैं नकाब जो है, तो जो अच्छी सुंदर होती है उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, अच्छी जो हंसी मजाक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये फिगर्स है वर्ल्ड जिसकी यूएनओ की जो है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की, मुझको तो नहीं लगती 10.3 बिलियन तक पहुँचेगी, क्योंकि जो मेजर ग्रोथ है वो ये साउथ एशिया में है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, और दूसरी अफ्रीका, इनमें ही है। अब जो आदमी माइग्रेट होके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, अमेरिका जाए, तो उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन तो घटा दी साउथ एशिया की, और वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी। मगर क्या अमेरिका में जो माइग्रेट होकर जा रहे हैं यूएस में या कनाडा में जा रहे हैं, कि वहाँ एक औरत 8-10 बच्चे पैदा कर रही है? नहीं कर रही है। वो तो हाईली एजुकेटेड है, वो तो 1 बच्चा पैदा कर ले या 2 कर ले, वो यही बड़ा मुश्किल काम है। तो जो माइग्रेट होके गए वहाँ की तो पॉपुलेशन बढ़ी, यूरोप की, स्वीडन की बढ़ी, इंग्लैंड की बढ़ी, जर्मन की बढ़ी। उनको वर्किंग हैंड चाहिए, क्योंकि ये है कि 7 आदमी जो है वर्किंग होने चाहिए, 3 आदमी को सोशल बेनिफिट देने के लिए, बुढ़े आदमी को जो पेंशन और रिटायरीज है। अब तो 7 आदमी जो वहाँ के लोकल हैं, अमेरिकन या इंग्लैंड के या जर्मनी के या स्वीडन के, तो वहाँ तो 7 आदमी हैं, आदमी औरतें, तो वो उनको ये जरूरत है कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, माइग्रेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं, तो जिससे कि यहाँ पे आगे वर्किंग हो, हम अपने आदमियों को जो है सोशल वेलफेयर बेनिफिट दे सकें, और जो जाता फिर लौट के नहीं आता हो। तो वहाँ की आबादी ये माइग्रेंट्स बढ़ाएंगे, उनकी जनरेट जो है लोकल पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, ये माइग्रेशन है। और जो माइग्रेशन वहाँ को की तो यहाँ घट गया। आप एक गिलास से 2 चम्मच पानी निकाल के दूसरे गिलास में डाल दो खाली में, तो उसमें तो गिलास में पानी होगा, और जिसने निकाला उसका कम हो गया। तो जो ये माइग्रेट जहाँ से कर रहे हैं, जिन फील्ड से, जिन सोसाइटी से, उनकी पॉपुलेशन में तेजी से घटेगी, और माइग्रेशन की स्पीड तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ की औरतें बच्चे ही पैदा नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बनने में लग रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब इंडिया में पिछले 30 साल हो गए, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो इसका पंचायतों में थ्रू टायर पंचायत है, ब्लॉक पंचायत समिति है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इसमें 50% रजिस्ट्रेशन औरतों का है। और अब जो ये नया पार्लियामेंट में एक्ट अमेंडमेंट आया 2023 में, कि ये 1/3 औरतों को जो है रद्द सीटें होंगी पार्लियामेंट की और स्टेट असेंबलीज में, तो ये औरतें आएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, ये तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लग जाएंगे। और जैसे पहले गाँव में विलेज पंचायत में हुआ था अमेंडमेंट, जो और म्यूनसिपल पॉलिटिक्स के बारे में 93 में अमेंडमेंट हुआ था, 1993 में नरसिम्हा के ज़माने में, तो आज वो बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। अब इसी की बिगनिंग तो 1/3 से हो रही है औरतों का रिजर्वेशन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, वह बढ़ते बढ़ते ये भी 50% हो जाएगा। फिर कुछ ऐसी काबिल औरतें होती हैं, वो जनरल सीट से भी जीत के आ जाती हैं इलेक्शन, जैसे महुआ मोहतरा जो है, ये वेस्ट बंगाल में है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, ये रद्द सीट से जीत के आई जनरल कैटेगरी की औरत। तो ये 1/3 की जो गिनती है,
ये भी ब्रीच हो सकती है अगले 5-7-10 साल में। और मैं समझता हूँ बाई 2050 है कि ये 1.29 की फिगर कह रहे हैं, उसके पीछे फैक्टर ये भी होगा कि जो औरतें पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में इलेक्ट होकर आएंगी, वो समझ लीजिए कि वो औरतें बच्चा पैदा नहीं करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे, वो दिखाने के लिए टेस्ट करके भी मैं प्रोडक्टिव हूँ, बाइज नहीं, बस। तो वो जो एक बड़ा फैक्टर 30 साल से जो चल रहा है, ये विलेज पंचायत इंस्टीट्यूशन में और म्यूनसिपल बॉडीज में, कॉर्पोरेशन में 50% का, और फिर ये पार्लियामेंट में भी हो गया, स्टेट असेंबली में हो गया। तो एक फैक्टर ये भी, और मैं तो मेजर फैक्टर होगा ये। जो कुछ सब तो और तो ये इलेक्ट हो पाएंगी, वो एक इलेक्ट हो गई, 10 को नंबूंगा, मैं भी इलेक्ट हो सकती हूँ, मैं भी MP बन सकती हूँ, लोकसभा की मेंबर बन सकती हूँ, विधानसभा की मेंबर बन सकती हूँ। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ की जगह ये पॉपुलर रिडक्शन हो चल रहा है, और इसका दौर तेजी से बढ़ता जाए, एक्सेलरेट होता जाएगा माइनस। ये डेटम लाइन जो है, अगर जो आज मान लें हम 2024 को, तो 2050 की बात कर रहे हैं। मैं तो पहले ही सोच रहा था एक है 2080 में जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो नहीं होगा, उससे बहुत पहले ही हो जाएगा, घट जाएगा। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जो 140 करोड़ कहते हैं कि ये 160 करोड़ तक जाएगी, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, हो सकता है ये 150 करोड़ के बाद ही जो है एक तो ये फुल फ्लैश उसमें होगा, जो वुमेन का रजिस्ट्रेशन असेंबलीज में, पार्लियामेंट में होगा। तो ये जो उसमें पंचायती राज में या म्यूनसिपल बॉडीज में जो था, उसने 30 साल लिए, तो औरतों का रजिस्ट्रेशन जो उसका आधा ही टाइम लेगा है। तो ये जो है 40 के आसपास तक जो है, और ये 50 तक जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटनी शुरू हो जाएगी। ये 1 के आसपास आ जाएगी, 1.2 जाएगी, 50 तक की जरूरत जाने की जरूरत है, 2 से 10 साल बनी हो जाएगी। अच्छा, बच्चे पैदा कम हुए तो बेरोजगार भी कम हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई स्किल की जरूरत नहीं है नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में। इसमें कहते हैं घोड़े सब बराबर है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो इसमें ये जो ये हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें जो सब कंप्यूटर जनरेटेड फिगर्स आ रही हैं, मुझको तो लगता है ये टोटली ऑफ द ग्राउंड है, हवाई बातें हैं, लफाजी। कोई नहीं 10.3 बिलियन हो रही पॉपुलेशन। ये तो जो आज 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, जनवरी 2024 की, इतनी रह जाए तो भगवान का मेहरबानी को, खुदा का शुक्रिया अदा करो, ये भी नहीं होने वाला। और आदमी जो है, अब जो खुदा का, भगवान का अच्छा क्या, जो आदमी तो धर्म छोड़ के नास्तिक होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इसे, वो भगवान को मानने से, अल्लाह को मानने कोई फायदा तो मुझे चोरी तो जेब में आती नहीं है, और टाइम और ख़राब हो जाता अपना। तो इसलिए ये सब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वगैरह ठीक है, सेलिब्रेट कर लो। मैं सोच रहा हूँ आज कैसे करूँ, कैसे एंजॉय करूँ इसको, है तो ठीक है, एंजॉय तो वहाँ पर 24 घंटे करता हूँ। तो सत्यमेव जयते, नमस्कार।